हेलो दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो में आपको दिखाया जाएगा। नैतिक जो होते हैं वो कहते हैं कि काफ़ी टाइम हो गया है, मैंने हांगकांग का टिकट बुक कराया, लेकिन कंफर्मेशन जो मैसेज है वो अब तक नहीं आया। तभी अक्षरा जो होती है वो आ जाती हैं, कहती हैं कि नैतिक वो आपके नंबर पर कैसे आएगा, क्योंकि आपने तो सारी डिटेल्स वगैरह जो है वो मेरी डलवाई थी, इसलिए तुम्हारा कन्फर्म लेटर जो है वो मेरे पास आ गया है। और तुम हांगकांग जा रहे हो, तुमने बताया नहीं, ऐसा क्या ज़रूरी काम आ गया। अक्षरा जो होती है वो उनसे पूछने वाली होती है कि तभी वहाँ मिस्टी आ जाती है। मिस्टी जिद करती है, कहती है कि ताई जी प्लीज़ नीचे चलो ना, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी काम है, और वो उन्हें वहाँ से ले जाती हैं। अक्षरा जो होती हैं वो अपने दोनों बच्चों के पास जाके बैठ जाती हैं। वहाँ पर कुछ ये लोग पेपर वर्क कर रहे होते हैं कि तभी नैतिक नीचे आते हैं। इनके बर्थडे के सरप्राइज़ के बारे में पता चलती है कि तभी वो सभी परिवार वालों को बताते हैं, कहते हैं कि हम जो है बहुत अर्जेंट काम से हांगकांग जा रहे हैं। डुगू जो होते हैं वो कहते हैं कि पापा ऐसा क्या काम आ गया आपको, आपने पहले कभी जिक्र नहीं किया। तभी जो नैतिक होते हैं वो बताते हैं, कहते हैं कि फूड चेन है एक बहुत बड़ी, जिससे मेरा बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, उनसे मुझे मीटिंग के लिए जाना है। उधर आप देखेंगे अनन्या जो होती हैं वो इतनी परेशान होती हैं कि अपने घर में किसी से कोई बात नहीं कर रही होती हैं। तभी उनके शौर्य यानी कि उनके पापा जी जो होते हैं उनके कमरे में आते हैं, आके कहते हैं कि बेटा प्लीज़ मुझे माफ़ करना, मैं एक अच्छा पिता नहीं बन पाया। उधर नायरा जो होती है वो अपने डैडी से मना करती हैं, कहती हैं कि पापा प्लीज़ वहाँ मत जाओ ना, क्योंकि मुझे अभी आपके साथ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं अभी नॉर्मल नहीं हुई हूँ, मैं हंस रही हूँ, बोल रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अभी बातों को भूल गई हूँ। सभी लोग जो होते हैं वो नैतिक को टाटा बाय बाय कहने के लिए नीचे आते हैं। अक्षरा जो होती हैं वो उनसे कहती हैं कि ठीक है आप आराम से जाना, और जो भी आपके टेंशन है, जो भी आपका काम है, अच्छे से कवर अप करके आना। उसको अक्षरा जो होती हैं वो समझ जाती है कि नैतिक ज़रूर कुछ न किसी बात को लेकर परेशान है, लेकिन वो उनके सामने कुछ भी नहीं कहती हैं। नैतिक जो होते हैं टाटा बाय करके वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही अक्षरा घर वापस लौट के आती है कि उनको एक बहुत तगड़े वाला सरप्राइज़ मिलता है। उन्हीं के लिए सभी परिवार वालों ने उनके लिए हांगकांग के ही टिकट्स बुक करा दिए होते हैं, वो भी नेक्स्ट डे के नक्श के और नायरा के। तभी अक्षरा जो होती है बहुत ज़्यादा खुश होती है, कहती है कि गोवा में तो नैतिक ने मुझे सरप्राइज़ दिया था, और अब की बार मैं उन्हें सरप्राइज़ दूंगी, देखना वो कितने ज़्यादा खुश हो जाएंगे। सभी परिवार वाले जो होते हैं वो तैयारी में लग जाते हैं, कोई कुछ करता है कोई कुछ करता है। अक्षरा जो होती हैं वो अपनी पैकिंग वगैरह कर रही होती हैं कि तभी बातों बातों में ये सब कहती हैं कि क्यों ना हम तारा को भी साथ में लेके चलें, क्योंकि तारा भी तो हम हमारे परिवार का ही हिस्सा है, तारा को भी अच्छा लगेगा। डुगू जो होते हैं वो पहले से तारा पे फ़ोन कर देते हैं। तारा जो होती है वो अपने घर परिवार वालों के साथ बैठी हुई बात कर रही होती है कि तभी जैसे ही नक्श का फ़ोन जाता है, उनके दादाजी कहते हैं कि पक्का नक्श लाला का ही कॉल होगा। नक्श जो होते हैं वो बताते हैं, कहते हैं कि हम लोग हांगकांग जा रहे हैं, हम चाहते हैं कि मतलब तुम भी हमारे साथ चलो। जो तारा होती है इतनी खुश हो जाती है कि वो अपने दादाजी से खुद तो पूछती नहीं है, लेकिन उनके भाई जो होते हैं वो कह देते हैं कि तारा जो है हांगकांग जाना चाहती है, वो भी अपने नए परिवार वालों के साथ। लेकिन उनके दादाजी जो होते हैं वो मना कर देते हैं, कहते हैं कि बेटा ऐसा अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि अभी तुम्हारी इस घर में शादी नहीं हुई है, और मैं नहीं चाहता कि ये सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी। उधर बुआ दादी जो होती हैं वो भी घर में भड़क रही होती हैं, कहती हैं कि ये भला कोई अच्छा लगता है कि शादी से पहले तुम उस बहू को घुमाने के लिए इतनी दूर लेके जा रही हो, बेटा कब तक नज़र रखोगी, कहीं ऐसा ना हो कि हांगकांग से आने के बाद तुम्हें शादी की जगह गोद भराई ही करनी पड़े। वो ऐसा कह के परिवार वालों के सामने सारी बातों को धरती हैं, कहती हैं कि ये जे जो तुम कर रही हो वो हमारे परिवार वालों के और हमारे कानून के खिलाफ है, इसलिए अब तुम्हारी मर्जी है, अगर तुम तारा को लेके जाना चाहती हो तो लेके जा सकती हो, वो भी हमसे ऊपर होके। तारा जो होती हैं वो अपने दादाजी की बात से ही पहले से परेशान होती हैं। तभी जो उनके दादाजी के पास अक्षरा जो होती हैं फ़ोन करती हैं ये बताने के लिए कि मतलब हमारे घर में भी मना कर रहे हैं सब जाने के लिए, लेकिन उनके दादाजी पहले ही कह देते हैं कि मैडम जी प्लीज़ मुझे माफ़ करना, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी यानी मेरी पोती और तुम्हारे लल्ला ऐसे कहीं बाहर घूमने के लिए जाएँ। भला हम समाज में रहते हैं, समाज का हिस्सा हैं, क्योंकि दुनिया वाले फिर हमें क्या कहेंगे, इसलिए जो भी कुछ होगा शादी के बाद ही ये लोग घूमने के लिए चले जाएंगे। उधर तारा जो होती है बहुत ज़्यादा परेशान होती है। नक्श उनके पास फ़ोन करते हैं, कहते हैं कि तारा सॉरी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तारा जो होती है वो कहती हैं कि आप हमें मस्का लगा रहे हो, अगर अक्षरा आंटी चाहती तो वो हमें लेके जा सकती थी, कुछ ना कुछ ऐसे तरीके से बात को कहती कि ताकि दोनों मान जाते। उसके बाद नक्श जो होते हैं वो कहते हैं कि अगर हम दोनों चले जाते तो हमारे जो परिवार वालों हैं उनका जो दिल जो है वो बहुत ज़्यादा हर्ट करता है, इसलिए हम नहीं चाहते कि हम किसी को दुख दे के जाएँ। कोई बात नहीं, हम शादी के बाद फिर से घूमने के लिए चलेंगे। अक्षरा जो होती है अपनी पैकिंग कर रही होती है, मन ही मन में नैतिक से बात कर रही थी, कहती है कि नैतिक सिंघानिया हम भी बहुत जल्दी आपके पास ही आ रहे हैं, जैसे आपने हमें गोवा में सरप्राइज़ दिया था ऐसे वैसे ही हम आपको यहाँ पर सरप्राइज़ देंगे। एपिसोड की एंडिंग तो फ्रेंड्स ऐसी होगी, आने वाले एपिसोड्स में आपको दिखाया जाएगा। नैतिक जो होते हैं जिस औरत से मिलने के लिए जाते हैं उसको बहुत सारे पैसे देते हैं, कहते हैं कि तुम्हें जो जिम्मेदारी दी गई है तुम उसे बखूबी निभाओ, और पैसों की कोई टेंशन नहीं है, जितने पैसे तुम कहोगे तुम्हें उतने पैसे ही मिल जाएंगे। वीडियो अच्छे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब